हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न श्री प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चतुर्थ अध्याय, पूर्व जन्म की कथा। सृष्टि के आरंभ काल की कथा है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र योगीराज सनक आदि चारों भाई एक समय भगवत भक्ति के समुद्र में गोते लगाते हुए तीनों लोक और 14 भुवन में भ्रमण करते हुए आनंद कंद भगवान लक्ष्मी नारायण की लीलामयी अपार शोभा समन्विता बैकुंठपुरी में जा पहुंचे। यद्यपि बैकुंठपुरी की शोभा और सुषमा का वर्णन ग्रंथों में विस्तार से किया गया, उसकी न तो तुलना हो सकती है और न उसके अलौकिक विषयों का वर्णन लौकिक शब्दों में किया जा सकता है। अतः बैकुंठपुरी की शोभा एवं सुषमा का वर्णन न करके हम अपने चरित्र नायक के चरित्र से संबंध रखने वाली कथा का श्रवण करेंगे। बैकुंठपुरी में भगवान लक्ष्मी नारायण जिस स्थान में निवास करते हैं, उस स्थान के द्वारपाल जय और विजय नाम के पुण्य श्लोक भगवान के पार्षद हैं। जिस समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान लक्ष्मी नारायण के निवास स्थान पर उपस्थित हुए, उस समय एक विलक्षण घटना घटी। जिस बैकुंठपुरी में स्वयं भगवान जगन माता महालक्ष्मी के सहित निवास करते हैं, जिस पुरी के सारे चराचर जीव निर्विकार और भगवन्मय हैं और भगवान के जो पार्षद भगवत स्वरूप गुणातीत हैं, उस पुरी के उस स्थान में उन्हीं भगवान के पार्षद जय और विजय में सहसा न जाने क्यों मानवी ही नहीं दानवी स्वभाव की छाया प्रतीत होने लगी। और जो योगीराज अपने सरल एवं सुंदर स्वभाव के लिए आरंभ से प्रसिद्ध हैं, जिनमें क्रोधादि विकारों का अस्तित्व ही नहीं, और जो सदैव 5 वर्ष के बालक के वेश में रह तीनों लोक 14 भुवन में परिभ्रमण करते हुए न जाने कितने पतित पामर प्राणियों को अपने दर्शनों से कृतकृत्य किया करते हैं, उनके हृदय में भी सहसा क्रोध की ज्वाला धधक उठी, जिससे घटना घटित हो गई। जिस समय ये बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, उस समय जय और विजय ने उनको अभ्यंतर प्रवेश करने से मना किया। इसमें संदेह नहीं कि भगवत प्रेरणा से जिस प्रकार महामाया प्रकृति देवी सारी सृष्टि की रचना कर डालती हैं, उसी प्रकार ज्ञानियों के निर्विकार चित्तों को भी वह महामाया भगवती देवी मोह में डाल देती है। इस वचन के अनुसार ही निर्गुण एवं निर्विकार पुरी में भगवान के पार्षदों में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये परम भागवत बाल स्वरूप सनकादि महर्षि भगवान लक्ष्मी नारायण के परम प्रिय आराध्य देव नहीं, साधारण छोकरे हैं, और मोहवश उन्होंने उन महर्षियों को अभ्यंतर प्रवेश से रोक दिया। इतना ही नहीं, भगवान की महामाया ने चराचर की रचना करने वाली प्रकृति देवी ने उन परम भागवत सनकादिकों को भी नहीं छोड़ा और उनकी योग शक्ति और भगवत भक्ति को भी एक बार पछाड़ दिया। ये तो कोरे द्वारपाल ही न थे, प्रत्युत उनमें परम भागवत होने के लक्षण भी विद्यमान थे। उन्होंने महर्षियों का भागवत मंदिर में प्रवेश करने से रोका। उन महर्षियों के निर्विकार शरीर में भी विकार उत्पन्न हो गया और क्रोध के वश हो महर्षियों ने भगवान के द्वारपालों को शाप देकर महामाया प्रकृति देवी को विजयमाल पहना दी। महर्षियों ने कहा, हे द्वारपालों, तुम लोग निर्विकार बैकुंठपुरी में निवास करने योग्य नहीं। भगवान के चरण कमल का रज तुमसे दूर है, क्योंकि सत्वगुण प्रधान धाम में इस निर्विकार बैकुंठपुरी में ऐसा तमोगुण आ गया है कि तुम लोगों ने हमको पहचाना नहीं और साधारण बालकों के समान हम लोगों को भगवान के दर्शन करने से रोक दिया। ये बातें इस दिव्य देश की नहीं, अतएव हे मूर्खों, तुम लोग शीघ्र ही इस बैकुंठ धाम से भ्रष्ट होकर आसुरी योनि को प्राप्त हो। महर्षियों के घोर शाप को सुनकर द्वारपालों के होश हवास गुम हो गए। इस प्रकार महामाया ने जब अपना काम कर डाला, तब सभी के 2 होश दुरुस्त हो गए। द्वारपाल तो कांपने लगे और महर्षि भी शाप देकर चित्र लिखे से हो गए।
शांतिमय बैकुंठपुरी में अशांतिमय शब्द सुनाई देने लगे। इस शाप का समाचार भक्त वत्सल भगवान के कानों में पहुंचा। क्यों ही भगवान अपनी ब्रह्मण्यता का परिचय देते हुए महालक्ष्मी सहित पांव प्यादे उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां सनकादि महर्षि खड़े थे। जगन माता महालक्ष्मी के सहित भगवान नारायण को महर्षियों के हृदय मुग्ध हो गए और वे अतृप्त नयनों से एकटक उनके मधुर दर्शन करने लगे। उनके शोभाधाम स्वरूप को देखकर, उनकी छटा को निरख कर उस समय सभी लोग चित्र लिखे से हो गए। सबके सब उपस्थित प्राणी अलौकिक एवं अकथनीय आनंद सागर में डूबने लगे। महर्षियों ने प्रणाम किया, किंतु भगवान के दर्शनों से उनकी तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने एक साथ ही भगवान के संपूर्ण अंगों के दर्शन करने के लिए समाधि लगा ली। दिव्य दृष्टि द्वारा वे भगवान के विराट रूप का दर्शन करने लगे। इच्छा अनुसार दर्शन कर लेने के पश्चात भगवान की स्तुति की। महर्षियों ने कहा, हे दयामय, हे जगदाधार, आपकी महिमा अपार है। मनुष्य आपकी माया का पार नहीं पा सकते और न आपके सर्वव्यापी सुंदर स्वरूप को अपने चर्म चक्षुओं से देख ही सकते हैं। विरले ही भाग्यवान प्राणी होंगे जो आपके इस अपूर्व दर्शन से अपने आप को कृतकृत्य बनाने का अवसर प्राप्त करते हैं। किंतु आज हम लोगों पर आपकी अहेतुकी कृपा है जो आपने हम लोगों को अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सारे चराचर के स्वामी, सबके नियंता और सबके अंतर्यामी हैं। इसके लिए न जाने कितने ज्ञानी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते और फिर भी सफल मनोरथ नहीं होते। हे नाथ, यद्यपि अद्य अवधि हम लोगों के हृदय में कभी क्रोध का आविर्भाव नहीं हुआ था और इस महाशत्रु से हम लोग बचे थे, किंतु न जाने क्यों आज इस अघटित घटना हो गई और हम लोगों का हृदय क्रोध से कलुषित हो गया। हृदय कमल में क्रोध रूपी कांटे पैदा हो गए। हम चिंतित हैं कि अपने स्वामी को, अपने आराध्य देव को हृदय कमल में कैसे स्थान दें और कैसे निष्कंटक बनावें। इसमें संदेह नहीं कि पुष्प पराग का प्रेमी मधुकर कांटों से आच्छादित पुष्पों की सुगंध को ग्रहण करता और उस पर बारंबार मड़राया करता है। इसी प्रकार आप हम लोगों के भक्ति भावपूर्ण हृदय कमल में क्रोध रूपी कांटों के होते हुए भी निवास करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इस बात के पश्चाताप से चिंतित हो रहा है कि इस निर्विकार पुरी में हम लोगों ने क्रोध करके अपने हृदय को कंटकाकीर्ण क्यों बना लिया। हम लोग अपने आप पर पछता रहे हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कहा, हे तपोधन महर्षियों, आज आप लोगों के आनंद में दर्शन पाकर मैं लक्ष्मी के सहित कृतकृत्य हो गया। आप चारों महर्षियों ने कृपा करके यहाँ पधारने का कष्ट उठाया। आपने क्रोध के संबंध में जो ग्लानियुक्त वचन कहे हैं, यह आपकी कृपा और सरलता है और आपकी दया है, किंतु आपने जो कुछ किया समुचित किया और आपको ऐसा करना अत्य आवश्यक था। हमारे सेवक होकर जो हमारे आराध्य देव महर्षियों को हमारे पास आने से रोकी, उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्वामी की कीर्ति को दूषित करने वाला सेवक सदैव त्यागने योग्य होते हैं। मेरे पास रहते इन दोनों द्वारपालों को न जाने कितना सुदीर्घ काल बीत गया, किंतु इनके हृदय में मेरे आराध्य देव ब्राह्मणों का महत्व प्रवेश नहीं कर सका। इसके लिए मैं लज्जित हूँ और मैं दुखी भी हूँ। मैं ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानता हूँ। हे महर्षियों, मैं ब्राह्मणों के 1000 कटु वचनों को सहने के लिए भी तैयार रहता हूँ और स्वप्न में भी उनका अपमान करना घोर पाप समझता हूँ। जो लोग ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते, उनके कड़वे वचनों को सहन नहीं करते और उत्तर देते हैं, वे महामूर्ख, अपने स्वार्थ को लात मारने वाले प्राणी हैं। मैं तो ब्राह्मणों को ही अपना गुरु, इष्ट देव और पूज्यतम समझता हूँ। ब्राह्मणों की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। अतएव
लक्ष्मी सहित मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन द्वारपालों ने आपको रोककर जो अक्षम्य अपराध किया वह पर्याप्त नहीं, उसके लिए आप मुझे समुचित दंड दें और दया करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो, क्योंकि सेवकों के अपराध का उत्तरदायित्व स्वामी पर भी होता है। आप लोग अपने क्रोध के लिए पछतावा न करें। यदि आप भी लोग अपने दंड के द्वारा हमारा शासन न करेंगे तो कौन करेगा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।